हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की देखिए इस वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2024। सो हम बात करेंगे देखिए फ्रेंड्स लास्ट 6 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, और कई सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल है। सो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से पूरा देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो रणजी ट्रॉफी 2024 हुआ है, ये खिताब किस टीम ने जीता है। तो इस बार ये टाइटल जीता है किसने? मुंबई टीम ने। तो मुंबई ने फ्रेंड्स जो है रणजी ट्रॉफी 2024 जो है इसका टाइटल जीता है। मुंबई ने दो है इसमें फाइनल में देखिए डिफीट किसे किया था? विदर्भ टीम को। तो फाइनल हुआ था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें मुंबई ने विदर्भ टीम को 169 रन से हराया, और आफ्टर 8 ईयर बाद यानी 8 साल के बाद मुंबई ने जो है रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। अच्छा फ्रेंड, जो रणजी ट्रॉफी है ना, देखिए इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो रणजी ट्रॉफी एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टीना पिस्कोवा क्लिंच्ड द प्रेस्टिजियस मिस वर्ल्ड 2024 क्राउन, विच कंट्री डज शी बिलोंग। सो इस बार देखिए 2024 का मिस वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। सो बात करते हैं कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। और जो ये इस बार का देखिए मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट हुआ था, ये इंडिया में हुआ था। सो ये भी याद रखिएगा। और कौन सा एडिशन था इस बार का? 71st एडिशन। फर्स्ट रनर अप कौन रही इसमें? तो लेबनान की यास्मीना जाइडॉन फर्स्ट रनर अप रही। यहाँ पे देखिए हमें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये इसी जो है कॉन्टेस्ट के दौरान दिया गया था मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और ये अवार्ड किसे दिया गया था? सो आंसर इज नीता अंबानी को। रिलायंस फाउंडेशन में जो उनका वर्क रहा है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के लिए जो है उनको मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि अवार्ड किसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेटेड। सो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? द राइट आंसर इज कोलकाता। सो कोलकाता में इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो है इनॉग्रेशन किया गया है। और ये इनॉग्रेशन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया है। ये टनल जो है कनेक्ट करेगी ट्विन सिटीज ऑफ कोलकाता एंड हावड़ा, डिवाइडेड बाय द हुगली रिवर इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये बन सकता है फ्रेंड्स की जो टनल है ये किस रिवर के अंडर में है? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, हुगली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये अभी हाल ही में फिनलैंड के बने हैं न्यू प्रेसिडेंट। फिनलैंड जो है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की हेलसिंकी, करेंसी यूरो है। प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्री ओरपो, और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ विच रेलवे। सो इनका नाम है सिंधु गणपति। इन्हें कौन से रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सदर्न रेलवे। सो सिंधु गणपति जो हैं देखिए, इनका जो रेलवे करियर है, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। उन्होंने सबसे पहले एज एन असिस्टेंट जो है ज्वाइन किया, और अब ये बनी है पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। IRCTC इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और अभी इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर है संजय कुमार जैन। IRCTC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 27 सितंबर 1999 को, और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है
11 को, 11 फरवरी को। ये दिन देखिए एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसका मेन पर्पस है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो फील्ड है जिसे शॉर्ट में कहते हैं स्टेम, तो इन सभी में वुमेन का पार्टिसिपेशन इक्वल हो, फुल पार्टिसिपेशन हो, उसको प्रमोट करना। इस बार 9th जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस असेंबली जो है इस बार कंडक्ट हुई थी। अब आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे कि 2024 की इस दिन की थीम क्या रही। तो थीम इसकी याद रखना, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, एंड उसकी सब थीम है थिंक साइंस थिंक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल स्क्रैप वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल। कौन सा देश है तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला जो कानून है उसे खत्म करेगा। सो ये फर्स्ट कानून खत्म करेगा कौन सी कंट्री, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, सो कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन और यहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं कार्मेल सेपुलोनी। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस सेकेंड स्पेस पोर्ट इन विच स्टेट। तो देखिए इसरो का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है इसकी अभी आधारशिला रखी गई है कौन से स्टेट में, आंसर इज तमिलनाडु। इससे पहले जो देखिए हमारा जो एकमात्र स्पेस पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। अब दूसरा भी देखिए बनने जा रहा है जो कि कहाँ पे बनेगा, तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय रिलायंस फाउंडेशन इन जामनगर गुजरात। तो जामनगर गुजरात में रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा घोषित जो पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास पहल है, इस पहल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस पहल का जो नाम है वो क्या रखा गया है, वन तारा इस पहल को नाम दिया है। तो ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है देखिए रिलायंस फाउंडेशन ने, सो इसमें एनिमल को रेस्क्यू करना, उनका ट्रीटमेंट हो गया, केयर हो गया, जो इंजर्ड एनिमल हैं उनके रिहैबिलिटेशन यानी उनका जो एक बार के पुनर्वास है, तो उन सभी के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। इंडिया और एब्रॉड दोनों में जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। सो भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर इज सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी कब, 1987। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, सीईओ है डेविड टेट और प्रेसिडेंट है इसके केल्विन डुशिनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स बात करते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है अर्कजा दास को। और फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है ये इसकी मिनिस्टर कौन है करंट में, तो इसकी मिनिस्टर याद रखेंगे स्मृति ईरानी जी के पास में ये मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी काउज इन विच सिटी। सो उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में गंगा तीरी गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो कौन सी अगर बात करें सिटी में इसको स्थापित किया जाएगा, राइट आंसर इज वाराणसी। सो द ब्रीड ऑफ काउस ओरिजिनेट्स अलोंग द गंगा बैंक्स। जो गंगा तीरी देखिए ये एक तरीके की काउ की ब्रीड ही है और ये कहाँ से ओरिजिनेट है, गंगा बैंक्स के। द स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेबलाइज अ सेंटर फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ द ब्रीड इन वाराणसी। तो इसमें इसका मेन पर्पस क्या है, देखो इस सेंटर को बनाने का कि इससे क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हेल्प लेगी और वाराणसी में जो ये ब्रीड है काउस की उनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट यानी आनुवंशिक सुधार और उनके प्रोपगेशन के लिए ही सेंटर को स्टेबलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे देखिए दो अपॉइंटमेंट एक साथ पूछी हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। प्रेसिडेंट चुना गया है रंजीत कुमार अग्रवाल को और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। दोनों अपॉइंटमेंट अलग अलग भी पूछ सकते हैं और सिंगल एक क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली काजी नीमू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट। सो हाल ही में देखिए काजी नीमू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर है यहाँ पे असम। तो असम के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अतुल बोरा, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जो काजी नीमू है ये अब असम का कहलाएगा स्टेट फ्रूट। ये एक तरीके का लेमन टाइप फ्रूट है, ऑल्सो इसे जीआई टैग भी देखिए प्राप्त है। तो स्टेट यहाँ पे याद रखनी है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। सो अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर एक देखिए राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे करंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। यहाँ पे देखिए जो अपार है इसका पूरा नाम याद रखना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सो ये जो है इसका कंप्लीट नाम है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अपार में पी का क्या मीनिंग है या ए का क्या मीनिंग है, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। गुप्तेश्वर वन जो है देखिए इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये फॉरेस्ट जो है ये आपका है उड़ीसा में। सो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको उड़ीसा से चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो अदर 3 यहाँ की देखिए हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ मंदासारू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, सेकेंड है महेंद्रगिरी एंड थर्ड वन इज़ गांधामर्दन, और अभी फोर्थ डिक्लेयर हुआ है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। सो ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है फिट इंडिया मूवमेंट, और अभी इसी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किसे किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो जनवरी महीने के लिए यानी जनवरी 2024 की बात हो रही है, तो जनवरी 2024 महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है शमर जोसेफ ने। तो इन्होंने जीता है देखिए मेंस कैटेगरी में, और वुमेंस कैटेगरी में ये ऑनर किसने जीता है? आयरलैंड की एमी हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ द लेट जनरल रावत इंडियाज़ फर्स्ट सीडीएस वॉज अनवील्ड इन विच सिटी। भारत के हमारे पहले सीडीएस थे देखिए जनरल विपिन रावत जी, उनकी प्रतिमा का अभी अनावरण किस शहर में किया गया? आंसर इज देहरादून में। और इनकी जो प्रतिमा है देखिए इसका अनावरण किसने किया है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे अनवील किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। इसको स्टैचू को बनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि बच्चे जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको आर्म्ड फोर्सेस की जो वीरता है, जो बहादुरी है, उनके बारे में उनको एजुकेट करना, उनके अंदर देखिए देशभक्ति पैदा करना, एक डेडिकेशन पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल सारथी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? सो सारथी पोर्टल को देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम क्या है? सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। तो फुल फॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी देखिए कोई भी टर्म आया है ना उसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए। कोई स्कीम है, कोई पोर्टल है, कोई भी ऐप है, क्वेश्चन एग्जाम में फुल फॉर्म से भी पूछ लेते हैं। इस पोर्टल का मेन पर्पस क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आसानी से फार्मर्स और जो रूरल पॉपुलेशंस हैं उन तक रीच आउट कर सके, उन तक पहुंच सके और उनको एक तरीके से उनमें हेल्प करें। इस पोर्टल का जो है यही मेन पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा ट्रस्ट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन विच सिटी।
तो टाटा ट्रस्ट ने भारत का जो पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल है किस शहर में लॉन्च किया है? तो इस हॉस्पिटल को लॉन्च किया है मुंबई शहर में। और किसने किया है, एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं, टाटा ट्रस्ट ने। मेन पर्पस है इस हॉस्पिटल को शुरू करने का कि जो पेट्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनकी लाइफ को सेव करना, और जो पेट पेरेंट्स हो गए या वेटनरियंस हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको और भी स्ट्रेंथन करना, यानी मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, सेबेस्टियन पिनेरा हु रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो सेबेस्टियन पिनेरा, इनका भी देखिए निधन हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये चिली कंट्री के थे फॉर्मर प्रेसिडेंट। और यहाँ पे ये 2 बार देखिए यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे, एक बार 2010 से 2014 तक, एंड अगेन बने थे 2018 से लेके 2022 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, पाप नाशम बीच विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ये जो पाप नाशम बीच है ये अभी न्यूज़ में भी काफ़ी देखा गया था, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? केरल स्टेट में जो है ये लोकेटेड है। अब न्यूज़ में क्यों रहा था ये? तो ये जो है अभी एक लिस्ट आई है बेस्ट बीचेस की, 100 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनक्रेडिबल बीचेस। सो इस लिस्ट में जो पापनाशम बीच है उसने भी अपनी जगह बनाई है, उसने एक माइलस्टोन देखिए सेट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था, और लोकेटेड है ये केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि कुमार झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? रवि कुमार झा को किस कंपनी का एमडी अपॉइंट किया है? तो ये अभी बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स ऑफ SAFF वुमेंस अंडर 19 चैम्पियनशिप विथ विच कंट्री? सो 2 कंट्रीज़ यहाँ पे जॉइंटली विनर रही हैं SAFF वुमेंस अंडर 19 चैम्पियनशिप की। सो इंडिया के साथ दूसरी कंट्री कौन सी रही जॉइंटली विनर में? बांग्लादेश। तो याद रखेंगे इंडिया और बांग्लादेश जो है दोनों ही विनर्स रही। नेक्स्ट है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्मार्ट वियरेबल एडवांस्ड नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर, तो इसको शॉर्ट में कहा गया है स्वास्थ्य। सो इसे अभी लॉन्च किया है किस IIT ने? टू बूस्ट द हेल्थ सेक्टर। सो हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। इसे देखिए इनॉग्रेट किया है S कृष्णन ने, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और राजीव आहूजा जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं IIT गुवाहाटी में। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य प्रोजेक्ट जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका पर्पस है इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्टार्टअप सपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेवेन्यू जनरेशन। तो इसी पर्पस से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, विद होम डिड द एजुकेशन मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट फुटबॉल गेम इन द कंट्री? सो कंट्री में देखिए फुटबॉल गेम को और भी बढ़ाने के लिए, आगे उनमें बच्चों को सपोर्ट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समझौता किया है फीफा के साथ में। सो फीफा की बात करें, फीफा ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में, और प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, रिसेंटली दत्ताजीरो कृष्ण राव गायकवाड़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इनका संबंध कौन से खेल से था? इनका भी निधन हुआ है देखिए, और इनका संबंध किससे था? क्रिकेट से। नेक्स्ट है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ बिल टू बैन मैजिकल हीलिंग इन द स्टेट? किस राज्य कैबिनेट ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी? और ये मंजूरी दी है अभी असम कैबिनेट ने। सो इसमें देखिए जो बिल है ना, ये बिल क्या प्रोवाइड करेगा? सो ये प्रोवाइड करेगा रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ फ्रॉडुलेंट मैजिकल ट्रीटमेंट। जो भी धोखाधड़ी करते हैं, जो भी ऐसे मैजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे जो उनके जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको राहत प्रदान करेगा। जनरली मैजिकल हीलिंग को कुछ डिसीज़ेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए करते हैं, जैसे कि डीफनेस हो गया, डमनेस,
ब्लाइंडनेस, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, ऑटिज्म। तो इन बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था, लेकिन बहुत लोग इसमें धोखाधड़ी करते थे, इसलिए इसके धोखाधड़ी करने वालों के अगेंस्ट में तो एक तरीके से इस पर बैन लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है KPP नाम्बियार अवार्ड फॉर 2024 हैज़ बीन गिवन टू डैश। 2024 के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर इज एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसरो के फ्रेंड्स चेयरमैन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और ये जो अवार्ड है ये IEEE केरला सेक्शन के फाउंडर चेयर हैं KPP नाम्बियार, उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। और एस सोमनाथ को इसलिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है, सो चंद्रयान 3 जो कि इसरो का तीसरा ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था जो कि सक्सेसफुल रहा, तो उसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए इनको जो है KPP नाम्बियार अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स। सो चेन्नई सुपर किंग्स का जो है आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? कंपनी है एतिहाद एयरवेज। एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि अभी एतिहाद ने देखिए किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ये भी याद रखेंगे, कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र बंसल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वीरेंद्र बंसल की बात करें, ये भी SBI कैपिटल मार्केट्स में बने हैं MD CEO। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 14 फरवरी को। मेन पर्पस क्या है इसको देखिए कि रेडियो की जो स्पेशल पावर है उसको लोगों को याद दिलाना कि भाई किस तरह से वो एक साथ लोगों को लेके आता है, हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को समझाना। और इस बार 2024 की थीम रही है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये ऑनर दिया गया है प्यारे लाल शर्मा को। सो ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया है टू द माई नेम इज़ लखन कंपोजर बाय म्यूजिशियन L सुब्रमण्यम एंड कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इनके द्वारा जो है ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया है। और प्यारे लाल शर्मा को ये ऑनर इसलिए दिया गया है कि हिंदी सिनेमा में जो उनका 8 डिकेड से भी लंबा जो उनका करियर रहा है, तो सक्सेसफुल जो म्यूज़िकल कंपोज़र के रूप में जो उनका करियर रहा है उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द अंडर-19 मेंस ODI वर्ल्ड कप 2024। सो ये वर्ल्ड कप जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने देखिए इसमें बीट किसे किया था? इंडिया को बीट किया था 79 रन से। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार जो है अंडर-19 मेंस ODI वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। इससे पहले ये 1988 में, फिर 2002, देन 2010 में विनर रही। नेक्स्ट है विच टीम हैज़ वॉन द 15th CEC आइस हॉकी कप चैम्पियनशिप। और ये चैम्पियनशिप हुई थी कारगिल लद्दाख में। सो इस चैम्पियनशिप को किसने जीता है? द्रास वॉरियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टेम्पल? मोदी जी ने UAE में पहले हिंदू टेम्पल को इनॉग्रेट किया है और इस टेम्पल का नाम क्या है? बोचा सानवसी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर इसका नाम है। सो ये पिंक साइनस्टोन से जो है इस टेम्पल को बनाया है और लगभग 27 एकड़ के प्लॉट पर जो है ये बना है, और जितने भी मिडिल ईस्ट के जो भी लार्जेस्ट टेम्पल्स हैं उनमें से ये एक है। UAE की बात करें सो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। अगला क्वेश्चन है द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 कमेंस्ड इन विच सिटी। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन ये शुरू कहाँ पे हुआ? काठमांडू में। और इस बार जो है इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही थी? अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ सुंदरम एसेट मैनेजमेंट? आंसर इज आनंद राधा कृष्णन।
सो ये सुंदरम एसेट मैनेजमेंट के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हैज साइन एन एमयू विद विच आईआईटी टू प्रमोट कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्च। सो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने जो है फ्रेंड्स अभी आईआईटी रुड़की के साथ में जो है इस एमयू को साइन किया है। ये जो एमयू है इसका मेन उद्देश्य है जो भी देखिए पर्सनल हैं, सर्विंग पर्सनल हैं, जो सेवारत कर्मी हैं, उनकी जो कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट है, उनको लड़ाकू चिकित्सा सहायता प्रदान करना, उनको देखिए एक तरीके से एड प्रोवाइड करना, उनको उनकी देखभाल में जो है और भी अच्छे से सुधार लेके आना, यही जो है इस एमयू का है मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोइंग डिफेंस इंडिया के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज निखिल जोशी। निखिल जोशी हैं बोइंग डिफेंस इंडिया के बने हैं प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणव वाही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 4 ईयर्स। प्रणव वाही को 4 साल के लिए किस बैंक का अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बैंक कौन सी है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है राकेश मखीजा, एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर हैंडेड ओवर द चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री। सो अनुराग सिंह ठाकुर ने देखिए जो चेस ओलंपियाड की टॉर्च है वो किस कंट्री को सौंपी है? तो ये अभी सौंपी है हंगरी देश को, क्योंकि देखिए जो चेस ओलंपियाड का अगला एडिशन है 45th एडिशन, इसे होस्ट करने वाला है अब हंगरी। और ये जो ट्रांसफ़र किया गया है टॉर्च को, ये कौन से प्लेस पे हुआ था? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी विल हैव द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी। विश्व की जो पहली एयर टैक्सी है ये कहाँ पे जो है शुरू हुई है? तो इसे शुरू किया गया है दुबई में। और इस एयर टैक्सी जो है इसकी मैक्सिमम रेंज है 161 किलोमीटर की और इसकी टॉप स्पीड है 321 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद होम हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ में समझौता करने का निर्णय लिया है? आंसर इज आईआईटी रुड़की। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ यानी जो भी अचानक कोई भी आपदा आ जाती है या कोई हताहत होती है उसकी संख्या को कम करना और किसी भी डिज़ास्टर के आने से पहले ही लोगों को सेफ प्लेस तक पहुंचाना, इस जो है इस एग्रीमेंट का है मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं स्कीम। स्वयं योजना जो है इसे शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के अंडर में देखिए जो उड़ीसा के यूथ हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोन होगा वो होगा इंटरेस्ट फ्री लोन। जिससे क्या होगा कि यूथ अपना कोई भी अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भी अपना काम करना चाहते हैं, वो इस लोन के थ्रू कर सकते हैं। उनको आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए ही स्वयं योजना को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024। इसमें देखिए इंडिया की रैंक है 42nd रही है। इसमें टॉप पे रहा है यूएस और इस बार का ये है 12th एडिशन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है उसकी अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है रेणु सूद कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी जी को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसकी बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और दलजीत सिंह चौधरी बने हैं इसके डायरेक्टर जनरल जो कि 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए किस टीम ने
रणजी ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो IRCTC है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज किसने संभाला है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।